जय हिंद दोस्तों। चलो, जैसे कि लास्ट वीडियो में बात हुआ था भाई अपना कि परमुटेशन तो कंप्लीट हो गया। परमुटेशन में जितने भी फॉर्मूलाज थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। परमुटेशन में जितने भी थ्योरम्स थे उसको पढ़ लिया। 3 थ्योरम थे। चलो, उसको अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा भाई तो मैं आई बटन पर डाल दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लो। उसको देखने के बाद ही ये वीडियो देखो, ठीक है ना, वरना इसमें कुछ घंटा समझ नहीं आने वाला कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अब और एक चीज़ और, मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो सकता है शायद, क्योंकि इसमें हर टाइप के परमुटेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी तो भाई ऐसे हवा से हो जाएगा। और बाकी आर डी शर्मा, बाकी तुम नेमसेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी नहीं है, हमें और थोड़ा पढ़ना होगा, एक बार बेस बनवाना होगा, तो इसलिए हम लोग बेस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक वर्ड है मैथमेटिक्स। ठीक है, इस मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं इनको यूज़ करके हमें पता करना है कि कितने सारे और वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, कितने सारे और वर्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेटर गिन लेते हैं कितने हैं। लेटर यहाँ पे मैंने लिख दिया है 11 है, आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, 3 क्राइटेरिया देखना है भाई कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम है या नहीं है। ऑब्जेक्ट्स सेम है या नहीं है, डिफरेंट है, और रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। ये 2-3 चीज़ देखना है आपको। सबसे पहले तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट सेम नहीं है भाई, क्योंकि देखो एम यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ए यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, टी भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यानी कि हम लोग कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, लास्ट वाला थ्योरम जो मैंने बताया था, जिसमें ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तब क्या करेंगे। तो चलो, एन क्या है हमारे पास 11 है, आर हमारे पास 11 है, क्योंकि हमें सारे लेटर्स को यूज़ करना है इसलिए आर 11 होगा, और एन तो 11 है ही। तो याद है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, when objects are not same and repetition is not allowed, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भाई। फॉर्मूला यूज होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सेम फैक्टोरियल ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स। याद है, लास्ट वीडियो देखा होगा तो ज़रूर याद होगा ये फॉर्मूला। अब n क्या है यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है। सेम ऑब्जेक्ट्स कौन कितने सारे हैं, a है, एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि फैक्टोरियल कितने जाएंगे 6। तो इससे कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल नीचे भी है, इससे इसको काट सकते हैं। तो 9 8 जब वही होता है तो तुम्हारा 72 इंटू 7 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 504। तो इस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज करके आप वर्ड बनाओगे। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, 504। पहले क्वेश्चन था खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि इस वर्ड में जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक साथ कर दो। क्या बोला भाई, वर्ड्स में जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक साथ कर दो। सबसे पहले तो एक वर्ड लिख लो यहाँ पे, जो भी वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स। चल भाई, नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 11 है। कूल। फिर इसमें वॉवेल्स कितने हैं ये फाइंड करना है भाई। तो देखते हैं वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई, वॉवेल कितने हैं 3। अब एक चीज़ याद रखो, मुझे क्या करना है, वॉवेल्स को हमेशा साथ में रखना है। क्या करना है, वॉवेल्स को हमेशा साथ में रखना है। ध्यान देना, वॉवेल्स को हमेशा साथ में रखना है, इस चीज़ में ध्यान दो। मतलब कि ये वॉवेल्स एक ही साथ होंगे चाहे कुछ भी हो। और वॉवेल्स यहाँ पे कितने सारे हैं, 1 2 3 4, 4 वॉवेल्स हैं। ठीक है, कितने वॉवेल्स हैं, 4 वॉवेल्स हैं। तो मान लो इन चारों वॉवेल्स को पहले एक साथ लिख दो। कितने वॉवेल्स हैं भाई, 4 वॉवेल्स हैं। ठीक है, इनको मैंने एक डब्बा में डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको एक डब्बा में डाल दिया और इसको मैंने बोल दिया कि चल भाई ये एक्स है। क्या है, एक्स है। तो अब देखो तो मेरे पास कितने वर्ड्स बच रहे हैं इस लेटर में,
M ये तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ, T H E भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ, M ये भी A नहीं यूज़ कर सकता हूँ, T I भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ, C S एंड नेक्स्ट इज ये आपका जो X है। अब काउंट करो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि इससे कितने सारे, माफ़ करना थोड़ा रिंगटोन हो गया था, कॉल आ गया था एक्चुअली, सॉरी। तो इसमें कितने सारे लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। अब इससे कितने वर्ड बनेंगे ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। 8 लेटर्स है यानी कि 8 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि इसमें कितने सारे रिपीट कर रहे हैं, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी कि 4 फैक्टोरियल रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसमें देखो, इसमें भी दो, इसमें भी कितने हैं, दो। पहले तो भाई कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर्स हैं जो आपस में अरेंजमेंट होंगे, इसलिए उनका परमुटेशन क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये जो लेटर्स हैं इनका परमुटेशन क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसको भी नीचे लिखूंगा मैं। तो ये हुआ तुम्हारा परमुटेशन व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। देख लो, ध्यान से देख लो, फिर से समझा रहा हूँ। मैथमेटिक्स एक लेटर है, इसमें मुझे वॉवेल्स को टुगेदर रखना था, मतलब कि एक साथ रखना था। मैंने एक वॉवेल्स को, सारा वॉवेल्स को उठाया और उसको बोल दिया भाई वो एक्स है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कितने सारे वर्ड्स लेटर्स हो गए इस वर्ड में लेटर हो गए 8, और इस जो एक्स है इसके अंदर एक्चुअल में कितने लेटर्स हैं, 4। तो ये अब देखो यहाँ पे, ये जो 8 वॉवेल्स है इनका परमुटेशन मुझे फाइंड करना है, और ये जो एक्स के अंदर 4 लेटर्स है उनका भी परमुटेशन मुझे फाइंड करना है। तो 8 वॉवेल्स का परमुटेशन क्या हुआ, ये हुआ, और ये जो 4 लेटर है उनका परमुटेशन क्या हुआ, ये हुआ। अब नीचे मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नीचे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों का परमुटेशन जब मैंने निकाल लिया तो मैं एक साथ मल्टीप्लाई करूँगा। याद है फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में ये था कि जब भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब हमारा पूरा, मतलब कि पूरा जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स का जो ऑकरेंस है वो एक साथ हो। यहाँ पे इसको ले लो और इसको ले लो, इन दोनों का ऑकरेंस एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए हम इसका क्या हो जाएगा, परमुटेशन ये हो जाएगा। अब इसको फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे रहने दो। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये क्वेश्चन अगर पूरा आप लोगों ने अच्छे से देख लेना भाई, तो मतलब समझ लो कि जितने भी टाइप के परमुटेशन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन लिया है, उसी में 7 टाइप के क्वेश्चन लिया और 7 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो अगर इसको कंप्लीट देख लिया तो समझ लो कि एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, परमुटेशन का जो चैप्टर आई गेस 7.3 है, जो भी है 7.3 है शायद, वो तो ख़त्म ही होना, मतलब इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन है सब है इसमें इंक्लूड, ठीक है। चलो आ जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, 4 लेटर्स एट अ टाइम, ठीक है। 4 लेटर्स एट अ टाइम मतलब ये 4 लेटर को यूज़ करके हमको वीडियो बनाना है, ठीक है। वीडियो में बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ करना। 4 लेटर को यूज़ करके मुझे वर्ड्स बनाने, वो पूरे जो सारे वर्ड है वो क्या है, DAUGHTER। इसमें क्या है, कितने सारे लेटर्स हैं, इसमें है लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, बट मुझे यूज़ कितने कर रहे हैं, सिर्फ 4, यानी कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n 8, मतलब ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 8, लेकिन यूज़ कितने कर सकते हैं, ओनली 4। कितने यूज़ कर सकते हैं, ओनली 4। तो सिंपल, अब आ जाओ सीधा लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि इफ़ all the objects are different but and repetition is not allowed, then what we should do, how to find the number of permutation। नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो है NPR। और यहाँ पे देख लो सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, इसलिए मैं वो फर्स्ट लॉ थ्योरम अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो सारे डिफरेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। इस मैथमेटिक्स जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें 2 ऑब्जेक्ट या सॉरी 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स है जो सेम थे, बट यहाँ पे सारे लेटर्स डिफरेंट है, सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, ऐसे बोल सकते हो। तो जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है,
तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा NPR। NPR का मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। सिंपल, 8 माइनस 4 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए यार, इतना पढ़ चुके हो अब तक। इस वीडियो, अगर इस वीडियो आप मेरे पूरे वीडियोस को देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल लेटर्स आर यूज। अब सारे लेटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जितना भी 8 लेटर है सारे को यूज़ कर सकते हैं। मतलब एन का वैल्यू क्या आ गया, 8। यूज़ कितने को कर सकते हैं, आर, यानी ये भी 8। तो NPR मतलब कि 8P8, इसका आंसर होता है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको नहीं देख रहे हो तो देखो यहाँ पे n, ये होता है n माइनस 8, सॉरी n माइनस r। ठीक है, मतलब कि 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, अगर सब 0 बोल रहे हो तो कतई गवार हो यार तुम लोग, 1 होता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यहाँ से थोड़ा सा मजा आएगा। ऑल लेटर्स आर यूज बट वोवेल्स एट फर्स्ट प्लेस। ऑल लेटर्स आर यूज बट वोवेल्स एट फर्स्ट प्लेस। सारे लेटर्स को तुम यूज कर सकते हो लेकिन वोवेल्स को फर्स्ट प्लेस पे रखना है। पहले तो फिर से मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने पेज पर दिया है, DERDAUGH, सॉरी DAUGHTER। सारे लेटर्स को यूज कर सकते हैं लेकिन वॉवेल, वॉवेल जैसे यहाँ पहले तो वॉवेल फाइंड कर लो कि वॉवेल है AEIE, यानी वॉवेल कितने हैं, 3 वॉवेल्स हैं हमारे पास। वॉवेल कितने हैं, 3 वॉवेल्स हैं। अब अगर ब्लॉक से क्वेश्चन ये होता तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आराम से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट ब्लॉक में क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट हाँ, ऑल द लेटर्स आर यूज बट वॉवेल्स एट फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट जो ये है इसमें वॉवेल ही यूज करना है। वॉवेल कितने हैं, 3। तो इस फर्स्ट जो ब्लॉक है इसको कितने पेज में पढ़ सकते हैं, ओनली 3। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक लेटर यूज हो चुका है तो इसमें कितना जाएगा, 7, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 8। इसमें कितना जाएगा, 6, इसमें 5, इसमें 4 3 2 1। ठीक है, बन गया सर। ऐसे तो अब बना दिए लेकिन हमको फॉर्मूला यूज़ करना था, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था, कैसे पता चलेगा हमको। तो एक काम करो भाई, एक काम करो, इसको एक डब्बा में डालो, यानी कि एक डब्बा में डालो AUE को, एक डब्बा में डालो, इसको बोल दो X। अब देखो क्या लेटर बचा, DGHTRX, क्या लेटर बचा, 1 2 3 4 5 6 लेटर बचा। अब इसका परमुटेशन निकालने के लिए अगेन NPR सारा डिफरेंट है इसीलिए, यानी कि 6P6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। चलो ये 6 था तो इसका फैक्टोरियल हम निकाल लिया, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो X है इसके अंदर में एक और है जो कि 3 लेटर्स को लेके बैठा है, केवल लेटर्स को लेके बैठा हुआ है, 3 लेटर्स को लेके बैठा हुआ है। इसका भी तो परमुटेशन करना होगा, ये भी तो अरेंज होगा, कभी U होगा, कभी E होगा, कभी A आगे होगा, कभी U ये आगे होगा, तो इसका भी तो परमुटेशन निकालना होगा। और इसमें कितने लेटर्स हैं, 3। कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है कि तुम नीचे लिखोगे डिवाइड में, तो सिंपल क्या हो जाएगा इसका परमुटेशन ये। अब तुम इसको आंसर निकालो और इसको आंसर निकालो, दोनों का आंसर सेम होगा। समझ में आया, ये था ब्लॉक का यूज़ करके बनाना और ये था फॉर्मूला का यूज़ करके बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सॉरी, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारा डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ड स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ T। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, सिंपल ब्लॉक में जाना, फॉर्मूला को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, फॉर्मूला पे तो सोचना ही नहीं है। इसको वर्ड स्टार्ट करना है किससे, A से, और इसको ख़त्म किससे करना है, T पे। 2 लेटर यूज़ कर चुके हैं, इस डॉटर जो वर्ड है इसका 2 लेटर यूज़ कर चुके हैं, बचा कितना, 6। अब इसको भरना है
अगेन वही 1 2 3 4 5 6 n, मतलब नंबर ऑफ n कितना है, सॉरी नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना है 6। मेरे पास यूज करने के लिए लेटर्स कितने हैं, यानी कि r कितने हैं 6, तो NP r खत्म 6 फैक्टोरियल इसका भी आंसर, यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ आंसर क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, चलो यार मज़ा ही आ रहा होगा। अब आया है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, उसको ध्यान से बस देखना। देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन G एंड A, मतलब कि हमको उन वर्ड्स को फाइंड करना है जिसमें G और A के बीच में 4 लेटर्स होना ही होना चाहिए, समझ रहे हो, वैसे वर्ड को फाइंड करना है। देखो हम बोलते हैं ना कि इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, तो इसको भी रहने देते, लास्ट में बनाएंगे इसको। सबसे पहले बुच्चा सा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। विन ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर, जब ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें वोवेल्स एक साथ ऑकर कर रहा है। सिंपल है, चलो आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं इसमें मैथमेटिक्स वाला में, ये देखो यहाँ पे बनाए हैं ना फर्स्ट। अब इसको फिर से वही वर्ड है, वोवेल्स इसमें कौन कौन से था अभी हम लोग फाइंड किए थे, AUE 3 वोवेल था, ठीक है। फिर से इसको X ले लो, फिर से यही चीज़ अप्लाई करो, और जब आप करोगे तो फिर से आपका यही आंसर आएगा। तो ये जो वोवेल्स ऑकर टुगेदर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। नहीं समझ में आएगा फिर से देख लो, बना देते हैं। मैंने AUE मतलब जितने भी वोवेल्स है उसको एक डब्बा में डाला और उसको बोल दिया मैंने कि वो X है। तो अब मेरे पास कितने सारे लेटर्स बचे हैं, मेरे पास कितने सारे लेटर्स बचे हैं ये। अब कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, इसका परमुटेशन क्या होगा 6 फैक्टोरियल इनटू, अभी इसके अंदर 3 और लेटर है, इसके अंदर कितना लेटर है 3 और लेटर है, यानी कि इसको भी बनाने के लिए मुझे 3 परमुटेशन लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। हाँ, इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। व्हेन ऑल वोवेल्स डज नॉट ऑकर टुगेदर, अब तुमको उन वर्ड्स को फाइंड करना, उन नंबर्स ऑफ वर्ड्स को फाइंड करना है जब सारे वोवेल्स टुगेदर नहीं है। सारा कैमरा तो भाई धोखा ही धोखा दिए जा रहा है, पता नहीं। चलो आगे बनाते हैं। तो क्या ऐसे वर्ड्स को फाइंड करना है जब वोवेल्स टुगेदर नहीं है। सबसे पहले तो हमको फाइंड करना पड़ेगा भाई कितना सारा वर्ड बन रहा है। क्या करना है हमको, पहले लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वोवेल्स नॉट टुगेदर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे भाई, क्योंकि देखो सारे डिफरेंट हैं, कोई सेम तो है नहीं, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब बन गया तुम्हारा नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर का क्या हो जाएगा, टोटल नंबर जो वर्ड है उसको माइनस कर दो उतने नंबर ऑफ वर्ड से जिसमें टुगेदर है, समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब कि मान लो 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बन रहे थे, उसमें से माइनस कर दिए इतना वर्ड्स को, यानी कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर से समझो, देखो इतना नंबर ऑफ वर्ड्स था जिसमें वोवेल एक साथ था, इतना नंबर ऑफ वर्ड्स है जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है इतना, तो उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना नंबर है वर्ड जिसमें कि वोवेल्स एक साथ नहीं है, समझ रहे हो ना। मान लो मेरे पास 10 गो पेन है, उसमें से 2 गो ब्लू पेन निकालना है। अब पूछ रहा है कि भाई अब हमको उतना सारा 10 गो पेन है जिसमें से 2 गो ब्लू पेन है, लेकिन अब तुमसे पूछ रहा है कि भाई उतना नंबर ऑफ पेन बताओ जिसमें ब्लू पेन नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ पेन बताओ जो कि ब्लू नहीं है, तो ब्लू वाले को माइनस करोगे ना टोटल नंबर ऑफ से। तो वही चीज़ किए हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से माइनस कर दिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें वोवेल एक साथ है, ध्यान दिए। अब आते हैं हमारा बेस्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो कैसे बनता है। हाँ तो भाई अपना बेस्ट वाला क्वेश्चन, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन G एंड A, G और A के बीच में हमेशा 4 लेटर होना चाहिए। देखो इसमें दोनों यूज़ होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जो हम लोगों ने पहले ब्लॉक फॉर्मूला पूछा वो भी यूज़ होगा इसमें, और जो अभी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें वो भी यूज़ होगा।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7, जी और ए के बीच में हमेशा 4 लेटर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जी और ए के बीच में हमेशा 4 लेटर होना चाहिए। मान लो हम जी को यहाँ रख देते हैं, इन दोनों के बीच में 4 लेटर होना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पे ए आएगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। फिर से बनाओ। इस बार जी को यहाँ रख चुके हो, इस बार जी को यहाँ रख के देखते हैं। 1 2 3 4, ये कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं। चलो फिर से बनाओ। जी को सेकंड पोजीशन में रख दिया, इस बार थर्ड पोजीशन में रखते हैं। 1 2 3 4 ए। फिर से बनाओ, बनेगा? हमको नहीं लगता बनेगा भाई, क्योंकि अब तुम्हारे ए जी और ए का ना जो प्लेस है ना वो फिक्स है। मतलब ये जो तुम देख रहे हो, ये जी और ए का बस यही 3 प्लेस है। या तो यहाँ पे ए लिख सकते हो और यहाँ जी लिख सकते हो, या तो यहाँ पे ए लिख सकते हो, या तो यहाँ जी लिख सकते हो, या तो तुम जी और ए जैसे लिख के तुमको दिखा रहे हो वैसे लिख सकते हो। मतलब कि प्लेस ऑफ जी एंड ए इज फिक्स्ड। क्या बोले? प्लेस ऑफ जी एंड ए इज फिक्स्ड। इसका तुम प्लेस चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास बचा कितना लेटर? जी और ए तो ख़त्म। इसको परमुटेशन निकालने का ज़रूरत ही नहीं, इसका प्लेस फिक्स है, इसका प्लेस फिक्स है। तो अब केवल लेटर बचा डी यू एच टी ई आर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 लेटर बचा जिसका परमुटेशन लोग एक्चुअली निकालेंगे। इसका परमुटेशन निकालना तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। डिफरेंट लेटर्स, नो रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या हो जाएगा? एन पी आर। एन का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6, और 6 लेटर को यूज़ कर सकते हैं यानी 6, फैक्टोरियल 6। नहीं समझ में आ रहा है? चलो इसको हटाओ। हम बताए थे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऐसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो यह क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है भाई? 1 होता है। 6 फैक्टोरियल बाई 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो 6 लेटर था जिसका परमुटेशन हम लोग निकाल लिए, लेकिन ये जो इसका परमुटेशन अभी निकला कहाँ है भैया? इसका परमुटेशन निकला कहाँ है? पहले तो 3 तरह का प्लेस यहाँ पे बन रहा है, 3 तरह का प्लेस बन रहा है जो कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, और 2 और अरेंजमेंट हो रहा है जी और ए के बीच में। ये 3 हुआ प्लेसेस का परमुटेशन, और एक और 3 होगा जब यहाँ पे मान लो मैं ए लिखूँगा, फिर यहाँ जी लिखूँगा, फिर यहाँ ए लिखूँगा, फिर यहाँ जी लिखूँगा, फिर यहाँ ए लिखूँगा, फिर यहाँ जी लिखूँगा। 3 और ऐसा बाकी है, मतलब कि 3 × 3। समझ रहे हो? 3 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो है, क्योंकि अब देखो एक और चीज़ बता रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगा वो होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 यानी कि 9। अब बोलेगा मल्टीप्लाई कैसे हुआ? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे जो तुमको ये इन सब का फैक्टोरियल प्लेसेस का परमुटेशन दिख रहा है वो इस सब के साथ एसोसिएटेड है, तभी जाके डाउटर का 8 लेटर यूज़ होगा, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। और यहाँ पे 3 × 3 क्यों लिखे हैं फिर से बता रहे हैं। ये जो 3 परमुटेशन लिख रहे हैं फर्स्ट वाला वो प्लेसेस का है, मतलब कि पहले एक ये परमुटेशन, दूसरा, तीसरा अरेंजमेंट। अब ए और जी का अरेंजमेंट होगा ना हर बार, उसके लिए भी 3 चाहिए। तो टोटल कितना अरेंजमेंट? 3 × 3 अरेंजमेंट, क्योंकि वो भी दोनों साथ हो रहा है इसलिए यहाँ पे इंटू करेंगे।
पहला वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई बटन क्लिक करो, फर्स्ट वीडियो देखो। तो होप मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करने के लिए पूरा कमेंट सेक्शन खाली है, कभी भी कर सकते हो। ऐसा अभी तो मुझे कमेंट कुछ खास आते नहीं हैं, एक्चुअली नहीं आते हैं। चलो, तुम्हें अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं परमुटेशन का पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ। और अभी कॉम्बिनेशन बाकी है, उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कंबाइंड क्वेश्चन बाकी है, बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई। उसके बाद नेमसेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कौन कौन आता है मैं ढूंढ के उठा के लाऊंगा और यहाँ पे सॉल्व करूँगा और तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।